राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सतुआन कब है या सतुआ संक्रांति जो है वो कब मनाई जाएगी साल 2026 में। आइए जान लेते हैं। जैसे कि जो चैत्र का महीना है वो खत्म होता है और बैसाख की दस्तक होती है, वैसे ही उत्तर भारत खास करके बिहार और यूपी के घरों में सत्तू की जो खुशबू है वो महकने लगती है। इसे हम सतुआन या सतुआ संक्रांति के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक खाने पीने का त्योहार नहीं होता है, बल्कि बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने का एक आध्यात्मिक तरीका भी माना जाता है। साल 2026 में सतुआन यानी मेष संक्रांति 14 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य देव मीन राशि को छोड़कर अपने उच्च पद यानी मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सौर नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। सतुआन के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो इस दिन की परंपरा बहुत ही सरल और दिल को सुकून देने वाली होती है। यहाँ कुछ खास बातें हैं जो हम आप सबको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इस दिन पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद उगते हुए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सत्तू को सीधे खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और सतुआन के दिन सत्तू के साथ गुड़ और कच्ची कैरी यानी आम का जो टिकोरा होता है वो खाने का रिवाज है और ये शरीर को ठंडक देता है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, इसलिए ये खाना जो है वो बताया गया है। इस दिन मिट्टी का नया घड़ा या सुराही लेकर आना चाहिए, उसे जल से भरना चाहिए, फिर कंठ पर जो कलावा है, मौली है, वो बांधना चाहिए और उसकी विधिवत रूप से पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माना जाता है कि इस दिन पितरों के नाम से सत्तू और जल का दान करने से भी उनकी आत्मा को जो तृप्ति है वो मिलती है। तो इस दिन आप मिट्टी का नया घड़ा, सत्तू और गुड़, चप्पल, छाता, हाथ वाला पंखे का दान कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके साथ ही साथ इस दिन दान का जो फल है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसे अक्षय फलदायी माना जाता है। इन चीज़ों को दान करने से गर्मी में राहत मिलती है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर दान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सतुआ संक्रांति है वो धार्मिक और ज्योतिष महत्व का जो वर्णन होता है वो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जैसे शास्त्रों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य मेष राशि में आता है तो वह समय महापुण्य काल के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी सत्तू को इस मौसम का सबसे उत्तम आहार बताया गया है। इसलिए आपको सतुआ संक्रांति या सतुआन जो है वो ज़रूर मनाना चाहिए। और वैसे तो ये बिहार में, यूपी में मनाया जाता है और बहुत सारे जगह पे अलग अलग नामों से भी इसको जानते हैं, अलग अलग तरीके से भी मनाया जाता है। लेकिन जो सत्तू होता है वो गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, इसलिए जो सत्तू है वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है और ये शरीर के लिए भी अच्छा है। इसी रूप में पर्व भी मना सकते हैं और फिर इसके साथ ही साथ आप खा भी सकते हैं। और जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार से है कि इस दिन जो खरमास होता है उसका समापन हो जाता है और जिससे शुभ और जो मांगलिक कार्य होते हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो त्यौहार होता है ये लोगों को गर्मी के मौसम के लिए तैयार करता है। इसलिए इस दिन ठंडी तासीर वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे सत्तू, कच्चे आम, मूली और गुड़ का सेवन करना चाहिए और इस दिन दान पुण्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया, इस दिन सत्तू, गुड़, हाथ वाला पंखा, चप्पल, छाता का दान करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। और इसके साथ ही साथ कुछ जैसे फल होते हैं जो अभी मौसम के हिसाब से आ रहे हैं, बेल, खरबूजा, तरबूज, रस वाले जो फल होते हैं उनका भी दान कर सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिन पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होती है और ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करना, मंदिर के पुजारी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। और इसके साथ ही साथ इन चीज़ों का दान करने से जो पितृ होते हैं वो भी तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इस दिन आप अगर हो सके तो आप किसी भी पवित्र जल जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे स्नान करें और
और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं उनकी पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो घर के जल में ही आपको जो गंगा जल है वो मिलाना चाहिए। विधिवत रूप से इस दिन सूर्यदेव की, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए। पितरों को तृप्त करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए और सतुआ का दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। यानी जो सत्तू होता है उसका दान इस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। बाकी गर्मी में जो भी चीज़ें फ़ायदा देती हैं उन सबका दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती है और आपकी जो कुंडली है उसमें सूर्य, मंगल और गुरु जो ग्रह होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसलिए सतुआ संक्रांति वाले दिन इन सारी चीज़ों का दान करना चाहिए और इससे आपके पितृ जो हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो 14 तारीख को, 14 अप्रैल को दिन मंगलवार को आप लोग भी सतुआ संक्रांति या सतुआन जरूर मनाइए। दान पुण्य कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम।